महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में एमए भूगोल के अंतर्गत चारों सेमेस्टर में मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है। भूगोल के सभी छात्र और शिक्षक जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर के परेशान हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जब भी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएं तो वह किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि उनका मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रभावशाली बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले वह अपने टॉपिक का चयन करेंगे और सबसे ऊपर शीर्षक लिखेंगे जो उनका होगा। वह शीर्षक का नाम डालेंगे, फिर संबद्ध महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ उपाधि हेतु प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध 2023, उसके मध्य में अपने महाविद्यालय का लोगो डालेंगे। बाएं तरफ शोध निर्देशक और उसके शोध निर्देशक का नाम, फिर इसके बाद दाहिने तरफ शोधकर्ता का नाम जो छात्र का होगा, छात्र अपना नाम और लेजर नंबर, मोबाइल नंबर, और सबसे नीचे भूगोल विभाग और अपने महाविद्यालय का नाम लिखते हुए फिर वही संबद्ध महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। फिर इसके बाद यह प्रक्रिया चलेगी और फिर आप आभार लिखेंगे। आभार अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आभार ज्ञापित करेंगे। उसके बाद एक पत्र बनाएंगे, सत्यापन पत्र। जैसे प्रमाणित किया जाता है कि आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, भूगोल विभाग के जो सेमेस्टर है, प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय, चतुर्थ है तो चतुर्थ सेमेस्टर और अपने कॉलेज का नाम लिखते हुए का मैं छात्र हूँ या छात्रा हूँ, भूगोल के इस सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के अनुरूप लघु शोध के अंतर्गत जो आपका टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम लिखिए और यह पूरा प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाएगा आपके शोध निर्देशक के द्वारा और विभागाध्यक्ष के द्वारा। फिर प्रस्तावना आप बनाइए। प्रस्तावना में लिखेंगे जो आपका टॉपिक है उसका प्रस्ताव रखेंगे, इसलिए उसका नाम ही पड़ा है प्रस्तावना। जैसे मैं एक संदर्भ में बता दूं, मैं जो टॉपिक है उसका नाम लिखेंगे, शोध कार्य प्रस्तुत कर रहा हूं या कर रही हूं, इस शोध में मैंने सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश की है। इस शोध में फिर टॉपिक का नाम मैं अपने शिक्षक जो आपके सर हैं उनके नैतिक समर्थन मार्गदर्शन के कारण यह मेरा लघु शोध कार्य पूर्ण हो रहा है। इस शोध में विभिन्न मामलों में मेरा या समस्याओं में जो मार्गदर्शन हुआ है उसके लिए मुझे शोध करते समय जो सहयोग मिला है और वह सारी चीज़ें आप डाल करके ख़त्म करेंगे। फिर आप आएंगे जो आपके सामने यह मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट का एक नमूना मॉडल मैं आपको दे रहा हूं, उसका टॉपिक है मऊ जनपद का पारिस्थितिकी तंत्र। यह जो आपके सामने शीर्षक है इसी पर आपको यह शोध प्रबंध मेजर एमए द्वितीय सेमेस्टर का है। यह मेरे कॉलेज का एक छात्र है, नाम है विश्वजीत, इन्होंने बनाया है मऊ जनपद का पारिस्थितिकी तंत्र। इस शीर्षक के अंतर्गत यह संपूर्ण शोध इन्होंने तैयार किया है। फिर आप अनुक्रमणिका डालेंगे, अनुक्रमणिका के बाद फिर आप डिटेल लिखते चले जाएंगे। फिर मानचित्रों की सूची डालेंगे, मानचित्रों की सूची के बाद भूमिका होगी, भूमिका के बाद अब आप उसकी व्याख्या करना शुरू करेंगे। व्याख्या करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो वह सारे डिटेल्स, सारे चार्ट, मैप, डाटा डालते हुए आगे बढ़ेंगे। इन सारी प्रस्तुतियों में नीचे जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी रेफरेंस बुक का पेज और उसका नाम नीचे डालेंगे।
या एक और तरीका हो सकता है कि सारे रेफरेंस बुक के जो पेज हैं और उनका डिटेल्स है आप पूरे शोध के लास्ट में डाल दीजिएगा। इससे आपका एक बेहतरीन शोध तैयार होगा। रेफरेंस के पहले और पूरा आपका जो शोध समाप्त हो रहा है तब आप लास्ट में निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष का आशय ये हो गया कि जो आपने शोध का शीर्षक लिया था और उस पर जो आपने शोध प्रस्तुत किया है उस शोध का सारांश या निष्कर्ष क्या रहा है उसको लिख करके फिर आप रेफरेंस बुक लिखेंगे। इस तरह आपका शोध कंप्लीट हो जाएगा और वाइवा के लिए तैयार हो जाएगा। तो यह अभी मैं एक आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले क्रम में अगले चैप्टर पर मैं फिर आपको धीरे धीरे लगभग कई शोध मॉडल या नमूना आपको भेजूंगा। सबसे पहले आप इसका अध्ययन करिए। आप इसी से मिलते जुलते किसी एक टॉपिक को चुन करके आप ऐसे ही बनाइए अपने महाविद्यालय और सारी वस्तुओं को लिखते हुए रेफरेंस बुक का आप संदर्भ डाल करके लिखिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पेज आप लगभग 100 पेज आप रखिए, क्योंकि इसका नाम ही है मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो लगभग 100 का रहेगा। किन्हीं कारणों और दशाओं में ये 70-80 पेज का भी आप बना लेते हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह आपका शोध तैयार हो जाएगा और वाइवा के लिए आप प्रस्तुत हों। यह आप जानकारी मुकम्मल कंप्लीट नोट कर लें कि चारों सेमेस्टर में मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो कहीं गलतफहमी में आप न रहें कि एक बार ही बना करके हम पास हो जाएंगे और सब नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, हर सेमेस्टर में आपको मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने हैं। आप अपने संबंधित विभाग से, अपने शिक्षक से, अपने टीचर से मिल करके टॉपिक का चुनाव करके एक बार उनको दिखा लेंगे तो गलतियां आपके द्वारा नहीं होंगी और इस तरह आप बनाएंगे। यदि आप मेरे पेज पर नए हैं तो दुबे सर GS लिख करके आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और आपको और प्रोजेक्ट नमूना या मॉडल मैं अगले क्रम में अगली वीडियो में दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।